Hello friends, welcome back in my YouTube channel. I'm Kamlesh. Friends, today I will teach about the second part of lesson, which name is the last lessons, and the writer name is अल्फेंस डोडेट। तो फ्रेंड्स जो है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है यहाँ तक का स्टडी किया था। बिगिनिंग विदाउट तक का स्टडी जो है किया था हमने। सॉरी फ्रेंड्स, यानी बिगिनिंग विदाउट तक का स्टडी हमने यहाँ तक का किया था जो है। तो आज के वीडियो में हम जो है कि इसके आगे से यानी आई जंप ओवर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको दोस्तों में शेयर करें ताकि लोगों का जो इससे ज्ञानवर्धन बढ़े और उनको एग्जामिनेशन के लिए जो है हेल्पफुल हो सके जो है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आई जंप्ड का मतलब, यानी फ्रेंच नामक लड़का बोल रहा है कि आई जंप्ड का मतलब मैं कूदा ओवर द बेंच पर से, यानी बेंच से मैं कूद कर, एंड सेट डाउन और बैठ गया, एट माई डेस्क का मतलब अपने डेस्क पर, यानी बेंच से कूद कर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन तब तक नहीं, वेन माने जब तक, तब तक नहीं जब तक, आई हैड गाट ए लिटिल ओवर जब तक मैंने थोड़ा सा विजय न पा लिया, माई फ्राइट माने अपने डर पर, जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा विजय प्राप्त न कर लिया तब तक नहीं मैंने, डिड आई सी देखा कि, आवर टीचर माने हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, हैड ऑन का मतलब यहाँ पुट ऑन लड़की, कि हमारे टीचर जो हैं हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट माने अपने सुंदर हरे कोट को पहने हुए थे। हिज फ्राइल शर्ट माने होता है अपने झालरदार, फ्राइल का मतलब होता है झालरदार, झालरदार शर्ट को पहने हुए थे। एंड का मतलब और क्या पहने हुए थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप का मतलब एक छोटी सी काले रंग की सिल्क की टोपी पहने हुए थे। ये सारी चीज़ों को बता रहा है कि आल का मतलब होता है ये सारी चीज़ें, आल माने सारी चीज़ें, एम्ब्रॉयड का मतलब होता है कढ़ाई की गई थी, यानी ये सारी चीज़ें क्या की गई थी, कढ़ाई की गई थी। दैट माने जिसको, ही नेवर, और का मतलब होता है वियर का सेकंड फॉर्म है, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ऑन इन्फेक्शन का मतलब होता है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, निरीक्षण के सिवाय, एंड प्राइज डे और पुरस्कार वितरण के दिन के सिवाय वह इस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, माने इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल माने पूरा विद्यालय जो था, सीम्ड माने प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज माने बहुत विचित्र, एंड का मतलब और, सोलेम्स का मतलब होता है गंभीर, इसके अतिरिक्त पूरा जो विद्यालय था बहुत विचित्र और बहुत गंभीर प्रतीत होता था। बट का मतलब होता है लेकिन, द थिंग माने वह चीज़, दैट माने जो, सरप्राइज्ड में मुझे आश्चर्य करती थी, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, वह चीज़, लेकिन वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करती थी, वाज टू सी माने देखने पर, कि ऑन द बैक बेंचेस माने होता है पीछे वाले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी, यानी पीछे वाली बेंच जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल माने गांव के लोग, सीटिंग माने बैठे हुए हैं, क्वाइटली माने शांतपूर्वक, यानी वह चीज़ें देखकर मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता था कि जो मैंने स्कूल में जो पीछे वाली बेंच थी जो हमेशा खाली रहती थी, उस पर गाँव वाले जो है शांतपूर्वक बैठे हुए हैं। लाइक का मतलब की तरह, आवर सेल्फ माने हमारी तरह वो शांतपूर्वक बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउजर जी बैठे हुए हैं, विथ हिज 3 कॉर्नर हैट अपने 3 कोने वाली टोपी के साथ, अर्थात 3 कोने वाली टोपी पहन करके हाउजर सर बैठे हुए हैं। द फार्मर मेयर का मतलब होता है, फार्मर मीन्स लड़के होता है भूतपूर्व, यानी रिटायर्ड मेयर, यानी फार्मर मेयर बैठे हुए हैं। द फार्मर पोस्ट मास्टर यानी भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर और अन्य
दूसरे लोग बैठे हुए बिसाइड्स माने उनके बगल में, उनके बगल में और सारे लोग बैठे हुए हैं, यानी गांव के लोग। एवरीबॉडी लुक्ड का मतलब सारे लोग दिखाई देते थे। सैड का मतलब बच्चे होता है दुखी, सारे लोग दुखी दिखाई देते थे। एंड का मतलब होता है और। हाउजर हैड ब्राट, ब्राट का मतलब होता है लाना, यानी हाउजर जो थे वे लाए थे। एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब बच्चे होते हैं बाल पोथी, बच्चों को पढ़ने वाली जो पोथी को बाल पोथी कहते हैं। थम्ब्ड एट द एज, इसके किनारे पर, थम्ब्ड का मतलब होता है अंगूठे का निशान था, इसके किनारे पर अंगूठे का निशान था। इट मीन्स का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि दैट प्राइमर वाज वेरी ओल्ड, यानी वह प्राइमर बहुत क्या था, पुराना था, जिस पर यानी उसके कोने पर अंगूठे के क्या बन गए थे, निशान बन गए थे। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और। ही हेल्ड इट, वह इसको पकड़े हुए थे, ओपन माने खोलकर, वह इसे खोलकर पकड़े हुए थे। ऑन हिज नी माने अपने घुटनों पर। हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स माने होता है चश्मे, उनके जो बड़े बड़े चश्मे थे। लेइंग का मतलब होता है पड़े हुए थे। एक क्रॉस द पेज, पेजेस का मतलब होता है पृष्ठों पर, यानी पृष्ठों के ऊपर उनके जो बड़े बड़े चश्मे थे वह पड़े हुए थे, यानी उसको जो है कि हाउजर जी है जो बाल पोथी को लेकर बैठे हुए थे। आगे देखते हैं। वाइल माने जबकि, आई वाज वांडरिंग मैं सोच ही रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। एम हैमल्स माउंटेड, माउंटेड का मतलब लड़के होता है बैठ जाना, यानी सीटिंग जिसको बोलते हैं, यानी सीटिंग कर जाना, बैठ जाना, यानी कि जब सोच ही रहा था। एम हैमल्स बैठ गए, हिज चेयर माने अपनी कुर्सी पर, यानी एम हैमल्स अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड का मतलब होता है और। इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता। एंड जेंटल टोन माने और विनम्र आवाज में, टोन माने यहाँ लड़की होता है लय यानी आवाज, उसी गंभीरता और उसी विनम्र आवाज में। विच माने होता है जिसे। ही हैड यूज्ड टू मी, वह हमारे लिए प्रयोग करते थे। सेड माने बोले कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, यानी कि उन्होंने कहा कि बच्चे यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी मैं तुम्हें दूंगा। यह बच्चे अंतिम पाठ है जिसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि द आर्डर हैज कम, आदेश आ चुका था। फ्रॉम बर्लिन का मतलब बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ चुका था। टू टीच माने पढ़ाने के लिए। ओनली जर्मन का मतलब केवल जर्मन भाषा। इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में, यानी केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आदेश आ चुका था बर्लिन से। यह एम हैमल्स ने फ्रेंच से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि द न्यू मास्टर कम्स, यानी कि द न्यू मास्टर कम्स, यानी नए मास्टर आ जाएंगे। टुमारो माने कल, यानी कल नए मास्टर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारे फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ होगा। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ। टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत गंभीर बनो, या बहुत अटेंटिव माने ध्यान दो, यानी बहुत गंभीर बनो। वाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड, यानी ये शब्द बिजली के गड़गड़ाहट जैसे। वर टू मी मुझे लगे, यानी कि ये शब्द जो है मुझे बिजली के गड़गड़ाहट जैसे लगे। ओ का मतलब अरे, द रेचेस मीन्स अभागो, यानी अरे अभागे। दैट वाज माने वही था। वाट माने जो। दे हैड पुट अप माने वे लगाए हुए थे। एट द टाउन हॉल का मतलब सभागार पर, यानी वही सूचना थी जो वे सभागार पर लगाए हुए थे। वो सोचने लगा, क्योंकि जब वह सभागार से गुजर रहा था तो लार्ज क्राउड वाज प्रेजेंट देयर, माने वहाँ पर एक बड़ी सी
लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा थी, यानी माने वह भीड़ जो है यानी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, तो वही कह रहा है कि वही माने वही चीज़ थी जो वे लगाए हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई माने क्यों। आई हार्डली न्यू, हार्डली माने मुश्किल से, न्यू माने जान पाया था, मैं मुश्किल से जान पाया था हाउ टू राइट का मतलब कैसे लिखा जाता है। अभी मैं मुश्किल से जान पाया था फ्रेंच भाषा को कि कैसे लिखा जाता है। और कह रहे हो कि मेरा अंतिम पाठ है। आई शैल नेवर, आई शैल नेवर लर्न का मतलब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। एनी मोर का मतलब और अधिक, मैं और अधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन देन माने तब, तब मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, मैं और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। ओ का मतलब अरे, हाउ सॉरी माने कितना दुखी, आई वाज मैं था, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग का मतलब होता है याद न करने के लिए। माई लेसन माने अपने पाठ को, अपने पाठ को याद न करने के लिए मैं कितना दुखी था। फॉर सीकिंग का मतलब और किसके लिए दुखी था, खोजने के लिए दुखी था। बर्ड्स एग का मतलब होता है चिड़ियों के अंडे को। आर माने अथवा। गोइंग का मतलब होता है गोइंग, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, यानी फिसलने जाने पर दुखी था। ऑन द सार माने सार नदी पर, सार नदी पर फिसलने के लिए जाने पर दुखी था। और चिड़ियों के अंडे को खोजने के लिए दुखी था। और पाठ याद न करने के लिए मैं क्या था, बहुत दुखी था। आगे कर रहे हैं कि माई बुक्स माने जो मेरी किताब थी। माई बुक्स का मतलब, माई बुक्स का मतलब जो मेरी किताब थी, माई बुक्स जो मेरी किताब थी। दैट हैड सीम्ड माने जो प्रतीत होती थी। सच ए नॉनसेंस माने होता है इस प्रकार की बेहुदा, बेकार। जो मेरी किताबें थी इस प्रकार की मुझे बेकार लगती थी। ए वाइल एगो माने कुछ समय पहले। सो हैवी माने बहुत भारी लगती थी। टू कैरी माने ले जाने में। माई ग्रामर मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत और मेरे संतों की इतिहास की जो किताबें थी। वर ओल्ड फ्रेंड माने वह क्या थी, पुरानी मित्र बन गई थी। नाउ मीन्स अब वो पुरानी मित्र बन गई थी। दैट का मतलब जिसे। आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप माने छोड़ना, यानी जिसको मैं क्या नहीं कर सकता था, छोड़ नहीं सकता था। एंड का मतलब और। एम हैमेल्स टू और एम हैमेल्स को भी। द आइडिया माने वह विचार। दैट माने जिसे। ही वाज, दैट का मतलब वह, यहाँ पर दैट सॉरी द आइडिया का मतलब वह विचार। द आइडिया का मतलब वह विचार। दैट माने कि। ही वाज गोइंग अवे, वह दूर चले जा रहे थे। दैट माने जिसे, माने वह विचार जिसे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन माने वह विचार कि अब मैं उनसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल, वह विचार क्या कर दिया। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे उनके माने उनके रूलर माने डंडे के बारे में। एंड माने और। हाउ क्रैंकी ही वाज, वह कितने बदमिजाज थे, इसके बारे में वह विचार मुझे क्या किया, भुला दिया। फिर से इसको देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्लियर कर लो बढ़िया से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से देखना, यहाँ से करा है कि द आइडिया का मतलब वह विचार। इसके बाद देखो आगे एक ठो क्लाउज है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, यानी वह विचार। मेड मी फॉरगॉट, मुझे क्या किया, भुला दिया, भुलवा दिया, यानी वह विचार मुझे भुलवा दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर माने उनके डंडे के बारे में। एंड माने और। हाउ क्रैंकी ही वाज और कितने बदमिजाज थे, इसके बारे में वो विचार मुझे भुलवा दिया। दैट माने कि। ही वाज गोइंग अवे माने वह दूर जा रहे थे। दैट कि। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। आगे कह रहे हैं कि पुअर मैन, पुअर मैन का मतलब होता है बेचारे गुरुजी, यानी बेचारे व्यक्ति यानी बेचारे गुरुजी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह जो था
अंतिम पाठ के सम्मान में था। यानी यह सारा चीज जो हो रहा था अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जिससे कि ही हैड पुट ऑन वो पहन रखे थे हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने सुंदर रविवार के कपड़े को, अपने सुंदर रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े को। यही कारण था कि वो पहने हुए थे। एंड का मतलब और, नाउ का मतलब अब, आई अंडरस्टूड का मतलब मैं समझ चुका था, अब मुझे समझ में आ चुका था, यानी अब मैं समझ चुका था। वाई का मतलब कि क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े व्यक्ति, वर सीटिंग माने बैठे हुए थे, देयर माने वहाँ, इन बैक ऑफ द रूम का मतलब होता है कमरे के पीछे साइड में। इसके बाद करा इट वाज बिकॉज, ये इस कारण था कि दे वर सॉरी माने वे दुखी थे, टू माने भी, ये इस कारण था कि वे भी क्या थे, दुखी थे। दैट माने कि दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं जा पाए थे, टू स्कूल माने विद्यालय, मोर माने ज़्यादा, कि वे विद्यालय ज़्यादा नहीं जा पाए थे इसलिए भी वे दुखी थे। इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था, दियर माने उनका, वे माने तरीका, यह उनका तरीका था ऑफ थैंकिंग माने धन्यवाद देने का, आवर मास्टर माने हमारे मास्टर का, नहीं हमारे टीचर का, हमारे टीचर को यह उनका तरीका था धन्यवाद देने का। फार मिस, क्योंकि सॉरी फार माने के लिए, हिज 40 ईयर ऑफ फैथफुल सर्विस माने उनके 40 साल के यानी विश्वास पात्र नौकरी के लिए, फैथफुल माने विश्वास पात्र, सर्विस माने नौकरी के लिए। एंड का मतलब और, ऑफ शोविंग का मतलब और दिखाने के लिए, दियर रिस्पेक्ट माने अपने सम्मान को, फॉर द कंट्री माने देश के लिए, और दैट वाज दियर नो मोर, और जो देश अब उनका अब नहीं था, जो देश उनका नहीं था उसके लिए, और गुरु जी के सम्मान के लिए माने कि वे लोग आए हुए थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वाइल का मतलब होता है जबकि, आई वाज थिंकिंग का मतलब मैं सोच रहा था, आप ऑल दिस इन सब के बारे में, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड का मतलब मैंने सुना, कि माई नेम कॉल्ड का मतलब मेरा नाम बुलाया जा रहा था। इट वाज माई टर्न, मेरी बारी थी, टू रिसाइट का मतलब होता है पढ़ने का, अर्थात रिसाइड करने की मेरी बारी थी, पढ़ने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या नहीं दे दिया होता, अर्थात मैं क्या नहीं कर दिया होता। टू बी एबल का मतलब होता है सक्षम होने के लिए, समर्थ होने के लिए। टू से माने कहने में, कहने में समर्थ होने के लिए मैं क्या नहीं कह दिया होता, क्या कहने में समर्थ होने के लिए। दैट माने उस, ड्रीडफुल रूल का मतलब होता है भयानक, ड्रीडफुल मीन्स भयानक, रूल माने नियम, उस भयानक नियम को, फॉर पार्टिसिपल माने पार्टिसिपल के, माने पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं दे दिया होता। ऑल थ्रू वेरी लाउड का मतलब होता है बहुत जोर जोर से, एंड क्लियर का मतलब और बहुत स्पष्ट तरीके से। विदाउट माने एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक गलती के, माने बिना किसी एक गलती के, उस भयानक पार्टिसिपल के रूल को तेजी से बोलने, जोर जोर से बोलने और स्पष्ट रूप से बोलने के स्पष्ट रूप से कहने में सक्षम होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर दिया होता, या क्या कुछ नहीं दे दिया होता। बट का मतलब होता है लेकिन, आई गाट मिक्स्ड अप, मिक्स्ड अप का गाट मिक्स्ड अप का मतलब उलझ गया, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड का मतलब पहले ही शब्द पर, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया। एंड का मतलब होता है और, स्टूड देयर वहीं पर खड़ा हो गया, वहीं पर रुक गया। होल्डिंग ऑन का मतलब होता है पकड़ कर, होल्डिंग का मतलब तो पकड़ना, मैं होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क,
अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। बीट का मतलब धड़कना, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड का मतलब और, नॉट डेयरिंग और साहस नहीं हो पा रहा था। टू लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखूं, मैंने ऊपर देखने का साहस नहीं हो पा रहा था। आई हियर्ड का मतलब मैंने सुना। एम हैमिल्स से टू मी, एम हैमिल्स ने मुझे कहा, यानी एम हैमिल्स को कहते समय मैंने सुना कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। स्कॉल्ड माने बच्चे होता है डांटना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंज, नन्हे फ्रेंज, नन्हे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, एनफ माने पर्याप्त, तुम्हें पर्याप्त बुरा महसूस होता होगा। सी माने देखो, हाउ माने कैसे, इट इज माने यह है, यानी देखो यह कैसे है। एवरी डे माने हर दिन। वी हैव सेड माने हम कहा करते हैं, यानी हर दिन, हर समय, यानी हर प्रत्येक दिन हम कहते हैं। टू आवर सेल्फ माने अपने स्वयं से। वाह का मतलब अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट, मैं इसे याद कर लूँगा। टुमारो माने कल, यानी हम हमेशा कहते आते थे कि हमारे पास पर्याप्त समय है, इसे हम कल याद कर लेंगे। अब देखो क्या हो रहा है। एंड नाउ का मतलब और अब। यू सी माने तुम देख सकते हो। वेयर माने की कहाँ। वी हैव कम आउट का मतलब हम आ गए हैं, किस पोजीशन पर हम आ गए हैं अब तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपल तुम्हें नहीं आ रहा है और कोई भी चीज़ कल के लिए टाल देते थे। ओ का मतलब होता है अरे। दैट इज द ग्रेट ट्रबुल, यही सबसे बड़ी परेशानी है। विथ एल्सेस माने एल्सेस शहर के लिए, यही सबसे बड़ी परेशानी एल्सेस शहर के लिए, जो यहाँ के लोग कह देते हैं कि इसको हम कल याद कर लेंगे। सी माने वह, पुट ऑफ का मतलब टाल देना, यानी एल्सेस शहर के लिए लगा है सी, यानी एल्सेस शहर क्या करता है, टाल देता है। लर्निंग का मतलब होता है यानी ज्ञान को सीखना, अर्थात भी सिखा सकते हो सीखना, यानी सीखने की क्रिया को एल्सेस शहर पूरा क्या करता है, टाल देता है। टिल टुमारो का मतलब होता है कल तक के लिए। नाउ का मतलब होता है अब। दोज फेलो माने, दोज फेलो आउट माने बाहर के, बाहर के वे लोग, फेलो का मतलब साथी, बाहर के वे लोग अर्थात किसके लिए कहा गया, जर्मनी वालों के लिए कहा गया। बाहर के वे लोग, देयर विल हैव द राइट, उनके पास क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। टू से माने कहने के लिए, टू यू माने तुम्हें, माने उनके पास, बाहर के लोगों के पास मान लीजिए अधिकार हो जाएगा तुम्हें कहने के लिए कि हाउ इट इज, यह कैसे है। यू प्रिटेंड, प्रिटेंड माने बहाना बनाते हो, तुम बहाना बनाते हो। टू बी माने होने का। फ्रेंच मैन माने फ्रेंच के निवासी, यानी तुम फ्रेंच बनना जो है कि कह रहा है कि यू प्रिटेंडेड, तुम बहाना बनाते हो। टू बी फ्रेंच मैन माने फ्रेंच के व्यक्ति का बनना, तुम यानी बहाना बनाते हो कि तुम फ्रेंच के देश के हो, यानी उनके पास यह कहने के लिए अधिकार हो जाएगा तुम फ्रेंच वासी नहीं हो। एंड का मतलब और। एट माने फिर भी। यू कैन नाइदर स्पीक, तुम बोल भी नहीं सकते हो। नार माने न तो। राइट माने लिख पाते हो। योर ओन लैंग्वेज माने अपने स्वयं की भाषा को, यानी वे लोग कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, यानी फ्रेंच बनते हो, उनके पास यह कहने के लिए अधिकार हो जाएगा। और तुम्हें लिखना और पढ़ना भी नहीं आता फ्रेंच भाषा। बट का मतलब होता है लेकिन। यू आर नॉट द रस्ट, रस्ट का मतलब होता है बेकार, यानी कि तुम बेकार नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, तुम बुरे नहीं हो। रस्ट का मतलब होता है बुरा। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सभी के पास एक ग्रेट डील माने पर्याप्त कारण है। टू रिप्रोच का मतलब होता है यानी दोष देने का, हम सभी के पास पर्याप्त कारण है दोष देने का। आवर सेल्फ विथ का मतलब
हमारे साथ, यानी हम सभी के पास पर्याप्त कारण है दोष देने का। क्योंकि आगे करा है कि क्योंकि योर पेरेंट्स माने तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनेक्सिस माने उत्सुक नहीं होते थे, उत्सुक नहीं थे, यानी एनेक्सिस माने लड़के होता है उत्सुक, यानी तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं होते थे। इनफ टू हैव यू लर्न का मतलब तुम्हें शिक्षा, तुम्हें पर्याप्त शिक्षित करने के लिए, यानी तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं होते थे पर्याप्त रूप से तुम्हें पढ़ाने के लिए, यानी उसे शिक्षित करने के लिए। दे माने वे, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड माने पसंद करते थे, वे पसंद करते थे। टू पुट यू माने तुम्हें लगाने के लिए, टू वर्क माने काम पर, वे तुम्हें काम पर लगाना पसंद करते थे। ऑन ए फार्म का मतलब होता है फार्म हाउस पर, आर का मतलब होता है अथवा, एट द मील्स का मतलब होता है आरा मील पर, सो एज का मतलब ताकि, टू हैव माने पा सकें, ए लिटिल मोर मनी का मतलब होता है थोड़े से अधिक धन को, ताकि थोड़े से अधिक धन को वह पा सके। एंड माने और किसकी गलती है, एंड आई और मैं भी, आई हैव टू ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो माने मेरे ऊपर भी दोष लगाया जा सकता है, ब्लेम लगाया जा सकता है। क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें प्राय नहीं भेज देता था। टू वाटर माने पानी देने के लिए, माई फ्लावर का मतलब अपने फूलों को, इसमें मेरा भी दोष है, क्योंकि क्या मैं तुम्हें पानी फूलों को देने के लिए नहीं भेज देता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन माने तुम्हारे पाठ को याद करने के स्थान पर, तुम्हारे पाठ को याद करने के स्थान पर क्या मैं तुम्हें पानी पानी फूलों को देने के लिए नहीं भेज देता था। एंड का मतलब होता है लिखो और, एंड का मतलब होता है और, वेन का मतलब होता है जब। आई वांटेड टू गो, जब मैं क्या करना चाहता था, फिशिंग माने मछली पकड़ना चाहता था। तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। देन का मतलब होता है तब। फ्रॉम वन थिंग माने एक बात, तब एक बात से, अनदर माने दूसरी बात करके। एम हेमेल्स वेंट ऑन माने जारी रखा। टू टॉक माने बातें करना। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज माने फ्रेंच भाषा, माने फ्रेंच भाषा की, माने फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करना जारी रखा। सेइंग का मतलब यह कहते हुए, दैट माने कि, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह कैसी भाषा है, यानी यह जो है सबसे, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज माने सबसे सुंदर भाषा है, यानी कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी यह सबसे सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड का मतलब होता है बच्चे संसार की, यह भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट माने सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल माने और सबसे तर्क संगत भाषा है, लॉजिकल माने तर्क संगत। दैट माने जिसे, वी मस्ट गार्डेड इट, गार्डेड का मतलब तो सुरक्षित रखना, जिसे हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। एमंग अस का मतलब अपने बीच, जिस भाषा को हमें अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि। वेन का मतलब जब ए प्यूपिल आर इंस्लेव, इंस्लेव माने बच्चे गुलाम, जब एक बच्चा जब क्या होता है, वेन माने जब, ए प्यूपिल माने एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। एज लॉन्ग एज का मतलब लंबे समय तक, जब एक व्यक्ति लंबे समय तक गुलाम हो जाता है तो दे होल्ड फास्ट, तो उन्हें जकड़े रहना चाहिए। टू दियर लैंग्वेज माने अपने भाषा को, यानी उन्हें अपने भाषा पर पकड़ बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि इट इज का मतलब यही है। एज इफ का मतलब मानो कि, यही होता है मानो कि। दे हैड द की, मानो कि उनके पास क्या हो, चाबी हो। टू दियर प्रिजन माने
उनके जेल का माने उनके गुलामी का चाबी उनके पास हो, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुलामी की चाबी उनके पास हो अर्थात जेल की चाबी उनके पास हो, अगर वो अपने भाषा को बनाए रखेंगे। देन का मतलब तब, ही ओपेंड का मतलब उन्होंने खोला, एक ग्रामर का मतलब एक व्याकरण की किताब, एंड माने और, रीड अस आवर लेसन और अपने पाठ को पढ़कर हमें सुनाया। आई वाज अमेज्ड, अमेज्ड माने आश्चर्यचकित हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। टू सी माने देखकर, हाउ वेल का मतलब कितने अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ पा रहा था। ऑल माने सब कुछ, ही सेड माने जो उन्होंने कहा था, जो वह सब कुछ बोल रहे थे। सीम्स माने प्रतीत होता था, सो इजी माने बहुत सरल, सो इजी माने बहुत सरल, यानी गुरुजी जो भी बोल रहे थे वो बहुत सरल लग रहा था। आई थिंक टू, मैं भी सोच लिया, दैट का मतलब कि मैं भी सोचा कि, आई हैड नेवर लिसन, मैं भी सोचा कि मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुल्ली का मतलब इतने सावधानी पूर्वक, एंड का मतलब और, दैट का मतलब कि, ही हैड नेवर एक्सप्लेन और कि उन्होंने कभी व्याख्या भी नहीं किया था, एवरीथिंग माने इन सारे चीज़ों का, विथ सो मच पेशेंस माने इतने धैर्य के साथ, इतने अधिक धैर्य के साथ किसी भी चीज़ का उसने एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। इट सीम्ड माने ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट माने पर्याप्त रूप से, ऐसा पर्याप्त रूप से प्रतीत होता था, एज इफ का मतलब कि मानो कि, द पुअर मैन माने वह बेचारे व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस हमें दे देना चाहते हैं, ऑल माने सब कुछ, ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह बेचारे व्यक्ति हमें सब कुछ प्रदान कर देना चाहते थे, जिसे ही न्यू माने वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे माने जाने से पहले, एंड माने और, टू पुट माने रख देना चाहते थे, बैठा देना चाहते थे, इट माने इन सारी चीज़ों को, इट आल माने इन सारी चीज़ों को, इनटू आवर हेड माने हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही प्रहार में।